Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल लर्न विद संस्कृत गुरु में। दोस्तों, मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं उच्चारण स्थान की महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज शुरू करने से पहले मैं आपको उच्चारण स्थान के बारे में बता दूं। उच्चारण स्थान क्या होता है कि वर्ण का उच्चारण करते समय, जो ध्वनि का उच्चारण करते समय या वर्ण का उच्चारण करते समय वायु का दाब, यानी जो मुख से हवा या वायु निकलती है, वो वायु का दाब जिस स्थान पर कम या ज़्यादा होता है और कोई व्यवधान उत्पन्न करता है, अर्थात किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करता है, तो वही स्थान क्या कहलाता है? उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। वही स्थान क्या कहलाता है? वर्ण का उच्चारण स्थान। और ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक तो बाह्य और एक अभ्यंतर, यानी एक तो बाहरी और एक अंदरूनी। और ये पाणिनि के अनुसार कुल 8 माने गए हैं। पाणिनि शिक्षा में उच्चारण स्थान कितने माने गए? 8 माने गए, जिसमें उर, कंठ, सिर, ये तो है बाहरी, है ना। उर का अर्थ होता है गर्दन, कंठ का अर्थ कंठ और सिर, यानी जो सिर, ये। और अंदरूनी होते हैं जिह्वामूलम, दांत, नासिका, होठ और तालु, ये अंदरूनी होते हैं। तो कुल कितने हैं? 8 है। ठीक है ना दोस्तों। तो उच्चारण स्थान कुल कितने हैं? 8 हैं। अब हम शुरू करते हैं उच्चारण स्थान की टेस्ट सीरीज। दोस्तों, अब आपके सामने उपस्थित है उच्चारण स्थान के महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, यह कारस्य उच्चारण स्थानम भवति। पहला प्रश्न क्या है? यह कारस्य उच्चारण स्थानम भवति, यानी यह वर्ण का, यह कार का मतलब क्या होता है? यह वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। यह वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा होता है दोस्तों? कंठोष्टम। पहला ऑप्शन है अपना कंठोष्टम, यानी कंठ और होठ। ठीक है। उसके बाद में है तालु, उसके बाद में मूर्धा और उसके बाद में होठ, यानी कंठ और होठ, तालु, मूर्धा और ओष्ठम। यानी अब हम इसके सूत्र देख लेते हैं दोस्तों, सूत्र से हमें पता लग जाएगा। तो सबसे पहले कंठोष्टम का सूत्र होता है वकारस्य कंठोष्टम। क्या होता है? वकारस्य कंठोष्टम। ठीक है। वय वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ और होठ है। तो यहाँ वय वर्ण का है, यह का नहीं है, तो इसका मतलब ये भी अपना ऑप्शन नहीं है। उसके बाद में तालु। तो तालु का सूत्र क्या होता है? तालु का सूत्र होता है ईचु यसा नाम तालु है। ईचु यसा नाम तालु है। इसकी व्याख्या देखें तो व्याख्या है छोटी ई और बड़ी ई, चैवरक, य तथा पहला से, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तो और इन्हें तालव्य वर्ण भी कहते हैं, इन्हें तालव्य वर्ण। तो अपना प्रश्न में क्या पूछा है? यह वर्ण पूछा है, तो यह वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। तो अपना सही उत्तर क्या होगा? तालु। तो हमें यही ध्यान रखना है। और अब ये जो मूर्धा वाला है, इसका सूत्र देखें तो इसका सूत्र होता है ऋटूर्षाणाम मूर्धा है। ठीक है ना। और ओष्टो वाले का सूत्र होता है उपउपधमान्या नाम ओष्टो है। जबकि अपना सही ऑप्शन क्या है? ईचु यसा नाम तालु है, यानी छोटी ई, बड़ी ई, य तथा स का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। दोस्तों, ये प्रश्न रीट 2015 के लेवल फर्स्ट वाले पेपर में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है लयकारस्य उच्चारण स्थानम भवति। लयकार यानी लय वर्ण का उच्चारण स्थान। लय वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? लय वर्ण का उच्चारण स्थान, इसमें से ऑप्शन दे रखे हैं मूर्धा नहीं होता है। मूर्धा का सूत्र होता है ऋटूर्षाणाम मूर्धा। तालु का हमने देखा ही था, इचु यसा नाम तालु, ये भी नहीं होता। मुख्य, वैसे तो सभी का मुख्य होता है, लेकिन एक स्पेशल उच्चारण स्थान मुख्य भी नहीं होता। तो अपने पास में बचा क्या है? दंता। तो इसका सही उत्तर क्या है? दंता। सूत्र क्या होता है? लृ तुलसा नाम दंता है। लृ तुलसा नाम दंता है, यानी इसकी व्याख्या देखें सूत्र की, तो देखिए ये अपना है लृ तुलसा नाम दंता है।
व्याख्या है री, तैवरक और लय तथा तीसरा स। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? दांत है। और इन्हें क्या कहा जाता है? दंत्य वर्ण भी कहा जाता है। दोस्तों यह प्रश्न रीट लेवल सेकंड के 2012 के प्रश्न में आया हुआ है, तो ये चीज़ देखनी है। अब इससे संबंधित और भी प्रश्न बन सकते हैं। और प्रश्न क्या बनेंगे? लरी वर्ण का उच्चारण स्थान, लरी स्वर का उच्चारण स्थान, तैवरक का उच्चारण स्थान, लय का पूछ लिया, और इस तीसरे स का उच्चारण स्थान क्या हो सकता है? या इसके अलावा रीटूर्षाणा मूर्धा वाला वो सूत्र दे दे, या री का उच्चारण स्थान पूछ ले, तो इससे रिलेटेड और भी प्रश्न बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों मैंने इस उच्चारण स्थान पर एक पूरी का पूरी वीडियो बना रखी है, सभी सूत्रों का क्या वर्गीकरण कर रखा है, तो आपसे निवेदन है कि वह वीडियो अवश्य देखें, जिससे आपको ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है ओ स्वरस्य उच्चारण स्थानम भवति। उ स्वरस्य उच्चारण स्थानम भवति। तो ये प्रश्न रीट 2011 के पेपर लेवल फर्स्ट में आया हुआ है। कब आया हुआ है? रीट 2011 के लेवल फर्स्ट पेपर में आया हुआ है। उ कंठ है। पहला ऑप्शन क्या दे रखा है? कंठ है। तो कंठ वाला उच्चारण स्थान हमें देखना है। कंठे वर्णों का सूत्र क्या होता है? अक्कु है विसर्जनीय नाम कंठ है। अक्कु है विसर्जनीय नाम कंठ है। ठीक है, जिसमें ए, कैवरक है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। जबकि हमें पूछा किसका गया है? उ का उच्चारण स्थान होता है होठ। क्या होता है? होठ। तो इसका सूत्र क्या होगा? उपुप धमानिया नाम ओष्टो। क्या सूत्र होता है? उपुप धमानिया नाम ओष्टो। ठीक है ना? तो उत्तर क्या होगा इसका? अपना सही उत्तर होगा ओष्टो है। इसकी व्याख्या देखते हैं। उ छोटा और बड़ा, प वर्ग तथा उपध्वनियाँ। उपध्वनियों का मतलब होता है प, फ, ये उपध्वनियाँ मानी गई है। इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? होठ होता है। और इनको ओष्ठ्य वर्ण भी कहा जा सकता है। ओष्ठ्य वर्ण भी कहते हैं। तो आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है, प्रश्न ऐसा भी बन सकता है कि ओष्ठ्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? ओष्ठ्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? या फिर मान लो आपको दे दे प, फ और पूछ ले कि इन्हें इन वर्णों को कहा जाता है, तो इन्हें कंठे, ओष्ठे, ये सारा दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। दोबारा से प्रश्न देख लो। उ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? होठ। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना प्रश्न रीट 2011 लेवल फर्स्ट में। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लेकिन इससे पहले यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें, और किसी प्रकार की क्यूरी हो तो कमेंट कर लें। यदि आपने हमारे चैनल लर्न विद संस्कृत गुरु को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। तो अब आपके सामने उपस्थित है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? री स्वरस्य उच्चारण स्थानम भवति। अगला प्रश्न क्या है? री स्वरस्य उच्चारण स्थानम भवति। तो री वर्ण स्वर का उच्चारण स्थान क्या है? री स्वर का उच्चारण स्थान कंठ। कंठ नहीं होता है। जीवा, जीवा भी नहीं होती है। मूर्धा। तो री स्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा। और इन स्वरों को मूर्धन्य वर्ण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूर्धन्य वर्ण भी कहा जाता है। देखिए सूत्र, देखिए इसका सूत्र है ऋटूर्षाणाम मूर्धा है। क्या सूत्र है? ऋटूर्षाणाम मूर्धा है। और इस सूत्र की व्याख्या देखें तो री, टैवरक, रे तथा दूसरा स, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। और ये प्रश्न अपने जो रीट लेवल फर्स्ट का पेपर है 2011 का, उसमें आया हुआ है दोस्तों। किस में आया हुआ है? रीट लेवल फर्स्ट के 2011 के पेपर में। तो री वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा है। सूत्र क्या है? ऋटूर्षाणाम मूर्धा है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? च वर्ण से उच्चारण स्थानम भवति। क्या? च वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, तो इसके लिए सूत्र है ईचु यशा नाम तालु है। च वर्ण के उच्चारण स्थान का सूत्र क्या होता है? ईचु यशा नाम तालु है। यानी छोटी ई, बड़ी ई, च वर्ग, य तथा स, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु। तो अपना सही उत्तर क्या है? तालु है। बाकी हाथ किसी का भी उच्चारण स्थान नहीं होता है। मुख वैसे सभी का ही होता है, लेकिन मुख का भी अलग अलग भाग उच्चारण स्थान के लिए काम में लिया जाता है। और दंता, दांत के लिए सूत्र क्या है? लृतुलसा नाम दंता। क्या सूत्र है?
लृतुलसानाम दंताय। तो ये है नहीं वैसे ही, तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, ईचु यसानाम तालु है। इन्हें तालव्य वर्ण भी कहा जाता है। चय वर्ग को क्या कहा जाता है, तालव्य वर्ग भी कहा जाता है। तो इसके सूत्र की व्याख्या देखें तो छोटी बड़ी चय वर्ग यह तथा सय इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, तालु होता है। ये 2011 लेवल फर्स्ट रीट के अंदर आया हुआ प्रश्न है दोस्तों। अब अगला है थ वर्ण से उच्चारण स्थानम भवति। थ वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, थ वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, इसका सूत्र है लृतुलसानाम दंता। क्या सूत्र है, लृतुलसानाम दंता है। दोस्तों बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, वैसे इसमें ध्यान नहीं जाता। देखिए इसकी व्याख्या, सूत्र की लृ, तैवरक, लय और स इन सभी का उच्चारण स्थान क्या है, दांत है। अब दोस्तों आप कहोगे कि थ कहाँ रह गया, तो यहाँ थ देखो इस होगा तय वर्ग में, कहाँ होगा, तय वर्ग में। तय वर्ग का मतलब क्या होता है, तय वर्ग के पांचों अक्षर तय, थ, द, ध और न, ये पांचों अक्षर। लेकिन न का उच्चारण स्थान क्या होता है, नासिका होता है। बाकी ये चारों है ना, इनका उच्चारण स्थान क्या होगा, दांत होगा। और ऐसे ही अपना थ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, दंता। तो अपना सही उत्तर क्या है इस प्रश्न का, दंता है। मूर्धा का क्या हो गया, ऋतुर्षाणाम मूर्धा। कंठ का क्या हो गया, अक्व विसर्जनीय नाम कंठ है। और तालु का क्या हो गया, ईचु यसा नाम तालु है। तो दोस्तों ये भी रीट 2011 के लेवल फर्स्ट वाले पेपर में आया हुआ है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वय व्यंजन से उच्चारण स्थानम भवति। तो वय व्यंजन से का उच्चारण स्थान होता है वकार से दंतोष्टम। क्या होता है, वकार से दंतोष्टम, यानी वय वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, दंतोष्टम। तो अपना सही उत्तर क्या होगा, दंतोष्टम, यानी क वाला उत्तर हो जाएगा। और ये भी 2011 के लेवल 2 रीट में प्रश्न आया हुआ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तय वर्ग का उच्चारण स्थान होता है, तय वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, तय वही लृतुलसा नाम दंता है, लृतुलसा नाम दंता है। तो अपना सही उत्तर क्या हो गया, दांत। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लृ, तय वर्ग, लय तथा स इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है, दांत होता है। और इन वर्णों क्या कहा जाता है, दंत्य वर्ण भी कहा जाता है। ये 2011 रीट में आया हुआ है दोस्तों। पेपर देख लेना रीट वाले, आप सोचोगे ऐसे ही बना रखे हैं, तो ऐसे नहीं है दोस्तों, बाकायदा प्रूफ के साथ रीट 2011 का पेपर आप देख सकते हो। अगला अपना प्रश्न है, चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अपना अगला प्रश्न है ए स्वर से उच्चारण स्थानम भवति। तो ए स्वर का उच्चारण स्थान पहला सूत्र है अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। क्या सूत्र है, अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कंठ है। अपना ख वाला उत्तर क्या हो जाएगा, स हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ए क वर्ग है तथा विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है, कंठ। ये भी रीट 2011 के लेवल 2 वाले प्रश्न पत्र में आया हुआ है। तो इसका मतलब देख लो दोस्तों, कम से कम 4-5 प्रश्न, कम से कम 4-5 प्रश्न हर लेवल में, चाहे लेवल फर्स्ट हो चाहे लेवल सेकंड हो, में आ रहे हैं। तो दोस्तों इनको ध्यान से पढ़ लें। यदि आपको इससे संबंधित किसी प्रकार की क्यूरी हो तो मैंने उच्चारण स्थान का एक अलग से पूरे उच्चारण स्थान वाले टॉपिक का हर एक सूत्र का वीडियो बना रखा है, सभी को आसानी से समझा रखा है। तो वो वीडियो भी अवश्य देख लें। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है मूर्धा उच्चारण स्थानम भवति। मूर्धा उच्चारण स्थानम भवति। तो मूर्धा उच्चारण स्थान होता है, नीचे वर्ण दे रखे हैं। पहला है वकारस्य। तो वकारस्य दंतोष्टम होता है, मूर्धा नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। अगला है शकारस्य। तो इस सकार के लिए क्या होता है, ऋटुर्षाणाम मूर्धा। क्या सूत्र होता है, ऋटुर्षाणाम मूर्धा। तो स सूत्र है ऋटुर्षाणाम मूर्धा। तो ये अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तय का लृतुलसा नाम दंता, ये गलत है। पय का उपदमान्या नामोष्ट, ये भी गलत है। तो मूर्धा किसका हो जाएगा, स वर्ण का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, मूर्धा। ये रीट 2011 के लेवल 2 वाले पेपर में आया हुआ है। अगला प्रश्न है, सूत्र दे दिया ऋटुर्षाणाम, खाली स्थान उपयुक्त स्थानम पूर्यत, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ऋटुर्षाणाम मूर्धा होता है, ऋटुर्षाणाम
मूर्धा होता है। कंठ किसके लिए होता है? अकु है विसर्जनीय नाम। तालु किसके लिए होता है? ईचु ऐसा नाम। और कंठोष्टम किसके लिए होता है? वकार से दंतोष्टम और कंठोष्टम, कंठ और होठ ये दोनों नहीं होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अगला लास्ट, अब इसकी व्याख्या देखें रिटूर सर्वनाम वाले की, तो री, टैवरक, रे तथा दूसरा स, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। और इन्हें क्या कहते हैं? मूर्धन्य वर्ण। ये रीट 2015 के लेवल फर्स्ट में आया हुआ है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगला है मैं, न, अणे, अंग, इन व्यंजनों का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो ये सारे क्या नासिक के वर्ण है, जैसे मैं, न, अणे, अंग, तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? नासिका हो जाएगा। कंठ अक्व विसर्जनीय नाम, कंठोष्टम भी नहीं होगा, जीवा भी नहीं होगा, क्योंकि ये सारे नाक से बोले जाने वाले वर्ण हैं। इसका सूत्र क्या है? यम गणना नाम नासिका। सूत्र क्या है? यम गणना नाम नासिका, ठीक है दोस्तों। सूत्र की व्याख्या देखें तो ये, मैं, न, अणे, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका। और इनको नासिक के वर्ण भी कहते हैं। इनके अलावा एक और होता है नासिका से, अनुस्वार से नासिका। क्या होता है? अनुस्वार से, यानी अनुस्वार का उच्चारण स्थान भी क्या होता है? नासिका होता है। और ये प्रश्न अपने रीट 2015 के लेवल फर्स्ट पेपर में आया हुआ है दोस्तों। तो ये थे अपने कुछ उच्चारण स्थान के महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है दोस्तों। तो पहला ये कार का उच्चारण स्थान क्या होता है? यह कार का उच्चारण स्थान होता है तालु, ठीक है। अगला प्रश्न है लकार का उच्चारण स्थान दरितुलसा नाम दंता है, तो सही क्या हो गया? दंता है। अगला है ऊ स्वर से उच्चारण स्थान नाम कंकुब दमान्य नाम ओष्टो है, तो सही उत्तर क्या हो गया? ओष्टो। चौथा क्या है? री स्वर से उच्चारण स्थान नाम होती तो रिटूर नाम मूर्धा है, तो सही उत्तर क्या हो गया? मूर्धा है। अगला है च वर्ण से उच्चारण स्थान नाम भवती तो इचु ऐसा नाम तालु है, तो सही उत्तर क्या हो गया? तालु हो गया। थ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो तुलसा नाम दंता है, तो सही उत्तर क्या हो गया? दंता है। और उसके बाद में वय व्यंजन से तो वकार से दंतोष्टम, तो सही उत्तर क्या हो गया? दंतोष्टम हो गया। उसके बाद में तैवर्ग से तुलसा नाम दंता। उसके बाद में ऐश्वर्य से उच्चारण स्थान नाम तो अक्व विसर्जनीय नाम कंठ है, तो सही उत्तर क्या हो गया? कंठ है। और उसके बाद में क्या प्रश्न है? मूर्धा उच्चारण स्थान भवती, तो सकार से उच्चारण स्थान क्या होता है? मूर्धा होता है। और ऋटुर नाम क्या होता है? मूर्धा होता है। और ऐसे लास्ट प्रश्न क्या है? ये जो नासिक के वर्ण है य, मैं, न, ग, अनुस्वार, इन सभी का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिका होता है। तो ये अपने कुल उच्चारण स्थान के कुछ महत्वपूर्ण परीक्षाओं में प्रश्न आए हुए थे, तो ये इसके मैंने प्रश्न बनाए हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the